जब आप नींद में जब सुबह का प्रकाश जब होता है, जब सुबह भोर होता है, जब आपकी आंख भी नहीं खुली रहती, आप नींद में रहते हैं, परमेश्वर आप पर करुणा कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। वो भूल जाता है कि आपने कल क्या किया था, वो भूल जाता है कि रात में आपने क्या किया था, परसों आपने क्या किया था, उसके विरुद्ध में आपने क्या किया था, वो भूल जाता है। और सुबह होते ही वो एक नई ताजगी के साथ में आप पर दया करता है। हालेलुया। आइए उस दयालु परमेश्वर का हम धन्यवाद दें। वो अस्त्र और शस्त्र के साथ आपके पास नहीं आता, वो अस्त्र और शस्त्र लेकर आपके सामने नहीं आता, वो प्यार और मोहब्बत और दया और करुणा और भलाइयों को लेकर तुम्हारे साथ आता है। हालेलुया। दाऊद का वचन कहता है, इस्राएल के घराने तुम मिट नहीं गया, क्योंकि इसकी करुणा कभी नहीं बदलती है। हालेलुया, हालेलुया। एक क्षण में संसार को नाश करने की शक्ति हमारे परमेश्वर के पास है। हालेलुया। लेकिन बाइबल में लिखा है, यूहन्ना की पुस्तक उसका 3रा अध्याय उसके 17वें वचन को पढ़िए, क्या लिखा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसका 17 वचन पढ़िए, 3 अध्याय। और उसका मैं आपको कुछ बातें मैं गवाही देना चाहता हूँ, उसके लिए मैं इसको पढ़ना चाहता हूँ। यूहन्ना की पुस्तक उसका 3रा अध्याय उसका 17 वचन, किसी को मिल गया तो पढ़िए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर वो दंड की आज्ञा दे। परंतु इसीलिए भेजा कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। हालेलुया। सीधा सीधा बात, प्रभु यीशु मसीह क्यों दुनिया में आए? दंड देने। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में प्रभु इस बात को जानते हैं, भली भांति इस बात को समझते हैं कि कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। हालेलुया। चाहे यहाँ खड़ा हुआ व्यक्ति हो, चाहे वहां बैठा हुआ व्यक्ति हो, कोई भी अपने आप को धर्मी डिक्लेयर नहीं कर सकता अगर यीशु मसीह डिक्लेयर ना करे। हालेलुया। लेकिन जब हम यीशु के पास आते हैं, वो हमारे सारे पापों को हमारे जीवन से अपने ऊपर लेकर अपनी धार्मिकता, अपनी विश्वास योग्यता और अपनी पवित्रता हमको देता है और हमारे सारे पाप ले लेता है। हालेलुया। कितना महान वो परमेश्वर है। कहता है उसने अपने पुत्र को इसलिए नहीं भेजा कि वो संसार को दंड दे, वो इसलिए भेजा कि उसके द्वारा संसार उद्धार पाए। हालेलुया। इस संसार में जितने भी अवतार हुए वे पापियों का संहार करने के लिए, पापियों को मारने के लिए आए। लेकिन एक व्यक्ति आया स्वर्ग छोड़कर, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह। उसने पापियों को नाश नहीं किया, लेकिन पापियों को उद्धार करने के लिए अपने आप को कलवरी के क्रूस के ऊपर में बलिदान कर दिया। और आज आप और मैं उस परमेश्वर के उद्धार के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद करें परमेश्वर का कि हम मिट नहीं गए, उसकी महान करुणा का फल है हमारे जीवन में। हालेलुया। आप स्मरण करें, कभी न करें आपने ऐसे कुछ काम किए होंगे छुप के, अंधेरे, जब कोई भी नहीं देख रहा, उस समय 4 दीवारी के अंदर में, और आप आ गए, कभी क्षमा नहीं मांगा, फिर भी प्रभु दया करता है। हालेलुया, हालेलुया। जब भी हम पाप करते हैं क्या होता है? मन बड़ा, स्वर्ग में बड़ा हलचल होता है, परमेश्वर क्रोध होता है। बाइबल लिखा है यदि मनुष्य ना फिरे तो वो क्रोधित होता है, उसके लिए मृत्यु के हथियार तैयार करता है। जब भी हम पाप करते हैं, ऐसा भजन संहिता में लिखा है, मैं आपको दिखा दूंगा कि मनुष्य अगर ना फिरे तो लिखा वो अपने धनुष पर तीर चढ़ा चुका है, उसने अपना निशाना साध चुका है। उस मनुष्य के लिए जो पाप करता है, उसने उसके लिए मृत्यु के हथियार तैयार किए परमेश्वर। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के कारण से जब परमेश्वर हम पर क्रोध होता है, हमारे पाप के कारण से, हमारे बुराइयों के कारण से परमेश्वर क्रोधित होता है, तो परमेश्वर के पास जो हमारा ऐसा महायाजक है, ऐसा महान प्रभु है, उसके पास जाकर कहता है, अपने लहू को दिखाता है, अपने छेले हुए हाथ को दिखा कर कहता है, इसे माफ कर दे, इसे माफ कर दे प्रभु, इसके लिए मैंने अपना खून बहाया है।
प्रभु अपना क्रोध क्या करता है? ठंडा कर लेता है। हालेलुया। आपके लिए मैं कहना चाहता हूँ, मेरे पास आपके लिए गुड न्यूज़ है। जब आप पाप करते, इसका मतलब नहीं कि पाप करें, जब भी गलती से आपसे अनजाने में कोई पाप होता है, याद रखिए परमेश्वर क्रोध करता है और उसके क्रोध को शांत करने के लिए प्रभु यीशु मसीह 24/7 युगान युग तक आपके पापों को क्षमा करवाने के लिए वहाँ हाजिर है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे पापों को वो माफ करता है, हमारे पापों को वो क्षमा करता है। हालेलुया। फिर स्पष्ट प्रभु कहता है उसने हमको दंड की आज्ञा नहीं दी कि हम नाश हो जाएं, उसने अपने पुत्र को भेजा ताकि उस पर हम विश्वास करें कि उसने हमारे पापों को ले लिया। हालेलुया। सो मैं खुदावंद का धन्यवाद देता हूँ कि पिछले दिनों मैं रायपुर गया हुआ था। मेरी सासू माँ का ऑपरेशन था, बहुत बड़ा ऑपरेशन था, लगभग 7 से 8 घंटा उनका ऑपरेशन चला है। और जब उनको ऑपरेशन के लिए जा रहे थे, जब उनको चेयर में बैठाए, व्हील चेयर में बैठाए, तो मेरा धड़कन और मैं बहुत जल्दी नहीं देख पाता था चीज़ों को। मेरे को बड़ा अंदर से दुख महसूस होता है, तकलीफ महसूस होता है, तो मेरा बीपी भी लगा थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ। मैं बहुत डर गया था, लेकिन मैं प्रार्थना, जब तक वहाँ पर ऑपरेशन चला है, मैं प्रभु को साक्षी मानकर कहता हूँ, मैंने प्रार्थना अन्य भाषा में लगातार प्रार्थना की। हालेलुया। और प्रभु का धन्यवाद हो कि आज मेरी सास भली चंगी है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, और बहुत जल्दी हमारे बीच में आएंगी और अपनी गवाही को रखेगी। और इस समय प्रभु की दासी संध्या वहीं पर है और उनकी सेवा कर रहे हैं। हालेलुया। अपने माता पिता का और अपने लोगों की सेवा जरूर करें। हालेलुया। सो खुदावन आप सबको बहुत आशीष दे, इसलिए हम सीधा परमेश्वर के वचन में जाएंगे। हालेलुया। एक विषय जो परमेश्वर ने इन दिनों मुझसे बातचीत किया, उसके विषय में मैं आपके साथ कुछ बातों को साझा करना चाहता हूँ। और आइए हम परमेश्वर के वचन से निकाल कर पढ़ेंगे यशायाह की पुस्तक, उसका 61 अध्याय 61 चैप्टर और उसका 61 अध्याय और उसका 1 वचन को हम पढ़ेंगे। और मैं चाहूँगा कोई माइक में पढ़े जल्दी से। 61 अध्याय और उसका 1 वचन। प्रभु यहोवा का आत्मा, प्रभु यहोवा का आत्मा, बोले प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। हाँ? और मुझे इसलिए भेजा है खेदित मन के लोगों कि मैं खेदित मन को शांति दूं। हाँ? कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए हाँ? छुटकारे का प्रचार करूं। हाँ? हालेलुया। यहाँ लिखा है, और आगे पढ़िए। कि यहोवा के प्रसन्न रहने का वर्ष का हाँ? और हमारे परमेश्वर का पलटा लेने के हाँ? दिन का प्रचार करूं। हालेलुया। अब यहाँ पर देखिए, लेकिन आखिरी जो पद है, जो आखिरी जो लाइन है, बड़ा डेंजर है। लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक। इसको जब हम पढ़ेंगे, ये पद जो है विशेष करके प्रभु यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणी किया गया था यशायाह के द्वारा कि यीशु मसीह संसार में आएंगे। उसकी आने से कम 700 से 800 साल पहले एक भविष्यवक्ता हुआ जिसका नाम यशायाह था। हालेलुया। ये भविष्यवक्ता प्रभु यीशु मसीह के आने के लिए और यीशु मसीह के कार्यों के लिए ये गवाही दे रहा था, ये भविष्यवाणी कर रहा था कि एक व्यक्ति आएगा, उसके अंदर में परमेश्वर का आत्मा काम करेगा। हालेलुया। और वो परमेश्वर के द्वारा अभिषिक्त होगा और कुछ विशेष काम उसको सौंपा गया है। वो काम क्या है? पहला कि वो सुसमाचार प्रचार करेगा। जैसे अभी मैंने आपको सुसमाचार प्रचार किया कि हमारे पाप को, हमारे बुराइयों को, हमारे जीवन के सारे बुरे कामों को यीशु मसीह ने अपने ऊपर लेकर हमें पापों से मुक्त कर दिया और हमारे लिए स्वर्ग में परमेश्वर के राज्य में हमारे लिए जगह तैयार किया है। ये सुसमाचार।
ये सुसमाचार है कि तुम्हारे पाप क्षमा हो गए। ये सुसमाचार है कि तुम्हारे सारे दाम चुका दिए गए हैं। अब तुम किसी भी प्रकार के दासत्व में नहीं हो। तुम्हारे दासत्व को प्रभु यीशु मसीह ने स्वतंत्रता में बदल दिया। ये सुसमाचार प्रचार करने के लिए यीशु मसीह दुनिया में आए। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर के नाम की महिमा हो। उसके बाद कहता है कि और मेरा अभिषेक हुआ, इसलिए मुझे इसलिए भेजा गया कि मैं खेदित मन वालों को क्या करूं, क्या करूं, शांति दूं। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह का वचन कह रहा है यीशु मसीह क्यों आया? पहला काम सुसमाचार प्रचार करने, और दूसरा लिखा है हमारे मन को शांति देने के लिए। हालेलुया। आप जिस चीज से आपको लगता है कि मुझको शांति मिल, संसार की बात कर रहा हूं, सांसारिक वस्तुओं से आप सोचते हैं मुझको शांति मिल रहा है, वो शांति नहीं, वो एक प्रकार का रिलीफ है, एक प्रकार का आराम है। लेकिन शांति जो है वो एक अलग चीज है, वो पवित्र आत्मा का एक फल है। हालेलुया। और ये केवल और केवल परमेश्वर ही दे सकता है। अब ये जो शांति जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपके जीवन में आएगा, ये शांति अलग है। ये शांति आप बीमारी में भी, समस्या में भी, दुख में भी आपके अंदर में शांति देगा। हालेलुया। लेकिन आप देखेंगे अगर रुपए, पैसे, धन दौलत से लोगों को मजा मिलता है, आराम मिलता है, और जैसे ही पैसा खत्म हो जाता है वो मजा खत्म। लेकिन ये जो शांति जो यीशु मसीह आपको देगा, आपके पास रुपए हो ना हो, आपके पास किसी संसाधन हो ना हो, लेकिन आपका मन आनंदित और मगन रहेगा, क्योंकि नीति वचन में, परमेश्वर का वचन में लोग ये सुलेमान कहता है तूने मेरे मन को उनसे कहीं अधिक आनंद से भरा है जो उनको बढ़ती से होता है। हालेलुया। घड़ी में भी आप परमेश्वर की शांति को महसूस करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा देगा। हालेलुया। ये सारे काम कौन कर रहा है? परमेश्वर का आत्मा। हालेलुया। ये वो आत्मा जो यीशु के अंदर है, खुदावन आपको भी देना चाहता है। आपको भी चाहता है कि आप भी यीशु की वो आत्मा जो यीशु के अंदर में था, आपके अंदर में भी आ जाए। तो आज हम जो बात करेंगे वो बात हमारा अभिषेक, जो एक उबालिपल लिखा मेरा अभिषेक। ये अभिषेक जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हालेलुया। कितने लोग अभिषेक शब्द को से परिचित हैं? हाथ दिखाइए। अभिषेक हमने केवल नाम सुना है ना, अभिषेक का नाम सुना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वह व्यक्ति जिसको परमेश्वर ने अपने विशेष कार्य के लिए अलग किया हुआ है। हालेलुया। अलग किया हुआ एक व्यक्ति को परमेश्वर ने चुना है, ये विशेष काम करने के लिए खुदा ने चुना है। और विशेष काम देखिए यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन आखिरी जो काम है वो थोड़ा डेंजर है। देखिए वहां पर क्या लिखा है, मेरे को प्रभु ने इसके प्रसन्न रहने के लिए लिखा है। क्या लिखा? 2 वचन की यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के क्या लिखा है? पलटा लेने के दिन का प्रचार करो। पलटा लेने के दिन याद रखिए। आज जब आप यहाँ बैठकर प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, प्रभु की शांति, परमेश्वर के सुसमाचार, उसके स्वतंत्रता, उसका आनंद और सब चीज के बारे में आप जान गए हैं, और उसके बाद भी आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण नहीं कर रहे हैं, तो याद रखिए एक दिन आएगा उसका पलटा लेने का। हालेलुया। उस समय आप किसी भी प्रकार का एक्सक्यूज आप देंगे या बोलेंगे मैं क्षमा चाहता हूं, मैं खेदित हूं, मैं नहीं कर पाया, मुझे माफ कर दीजिए, वो दिन माफी का नहीं रहेगा, वो दिन पलटा लेने का रहेगा। हालेलुया। यदि आप प्रभु के भवन में हैं, आपने सुसमाचार सुना है और आपके हृदय के अंदर में पवित्र आत्मा ने काम कर दिया, पवित्र आत्मा की ज्योति आपके हृदय में जल गई, आपकी बुद्धि की आंखें नहीं हो गई, और आपने इस बात को जान लिया कि केवल यीशु मसीह ही परमेश्वर है, और अभी तक आपने ग्रहण नहीं किया, तो एक दिन आखिरी पद कहता है वह दिन आएगा कि वो पलटा लेगा कि तूने सुना, तूने जाना, तूने माना, लेकिन तूने उसे ग्रहण। तो परमेश्वर नहीं चाहता कि आप पलटा लेने के दिन तक पहुंचे। खुदावन चाहता है कि आप दोष मुक्त हो। जैसे हमने पहले पढ़ा यूहन्ना की पुस्तक 3:17 में हमने पढ़ा कि परमेश्वर का पुत्र हमें दंड देने नहीं आया, हमारा उद्धार करने आया। लेकिन वे व्यक्ति, उन लोगों को
मैं सावधान कर देना चाहता हूँ, उन लोगों को इस बात को बता देना चाहता हूँ जो जानबूझकर खुदा को जानते हैं उसके बाद भी खुदा को ग्रहण नहीं कर रहे, प्रभु के पास नहीं आ रहे, उनके लिए एक दिन खुदा ने खुद प्रचार किया है कि परमेश्वर का पलटा लेने का दिन आने वाला है। हालेलुया। तो बड़े सावधान रहें, खुदावन आपको आशीष दे। लेकिन अभिषेक जो शब्द है, जब आपके जीवन के अंदर अभिषेक आएगा आप विशेष काम करेंगे। मैं बहन के पास जाऊंगा, एक अभिषिक्त जन हूं, मैं बहन के दुख के पे जाऊंगा और जब उससे बात करूंगा उसको दुख में शांति मिलेगी। जब बहन बंधन में रहेगी और मैं जाऊंगा प्रार्थना करूंगा उसके बंधन टूट जाएंगे। हालेलुया। कोई बीमार है, एक व्यक्ति जाकर जो अभिषिक्त जन है वो प्रार्थना करेगा उसके जीवन से बीमारी के बंधन टूट जाएंगे। आपको मालूम है जब एक पास्टर प्रार्थना करता है तो उसके प्रार्थना से रोगी क्यों चंगे हो जा रहे हैं? उसके अंदर कुछ विशेष है? नहीं, उसके अंदर में परमेश्वर का अभिषेक है। उसको ये अथॉरिटी परमेश्वर ने दिया, अभिषेक के द्वारा परमेश्वर ने उसको अधिकार दिया है कि जब तू प्रार्थना करेगा तो मैं लोगों को चंगा करूंगा। हालेलुया। इसीलिए अभिषेक बहुत जरूरी है। और ये अभिषेक केवल पास्टरों को नहीं, ये अभिषेक केवल किसी बड़े विशेष व्यक्ति को नहीं, लेकिन बाइबल के अनुसार ये अभिषेक कलीसिया के सभी लोगों को परमेश्वर देना चाहता है। हालेलुया। आइए थाली बजाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। क्या आप अभिषेक पाना चाहते हैं? खुदावन के पास आइए। हालेलुया। आज जो मेरा विषय है यह है कि हम परमेश्वर के अभिषेक को कैसे पाएं। हालेलुया। जब आपके अंदर अभिषेक आएगा आपके जीवन में आश्चर्य कर्म लोगों के जीवन के अंदर होने लगेंगे आपके द्वारा। हालेलुया। तो सबसे मैं 4 बातें आज आपके लिए लेकर आया हूं। 4 बातें आप जब सीखेंगे, इन 4 बातों के द्वारा आप अभिषेक को अपने जीवन के अंदर में धारण कर लेंगे। हालेलुया। तो पहली जो बात अभिषेक पाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कि आपको परमेश्वर के अधीन में आना है। हालेलुया। सब मिशन अधीनता के अंदर में जब आप आएंगे, खुदा के अधीन हो जाएंगे और कलीसिया के अधीन हो जाएंगे, परमेश्वर के वचन के अधीन हो जाएंगे, प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर के मर्जी के अधीन हो जाएंगे, अभिषेक के लिए रास्ता खुल जाएगा। हालेलुया। देखिए अधीनता क्या करता है। अधीनता के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने बहुत अच्छा एक दृष्टांत बताते हुए कहा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय निकालिए सब लोग। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय। पीछे हाँ, ये यहाँ बस एक सूबेदार के बारे में लिखा हुआ है। एक सूबेदार के बारे में लिखा है और देखिए इसके पास में पावर है, अथॉरिटी है। और इसके अथॉरिटी में क्या लिखता है? क्या लिखता है? क्योंकि मैं एक पराधीन मनुष्य हूं और सिपाही मेरे हाथ में है, और जब मैं एक से कहता हूं आ जा तो वो जाता है, दूसरे से कहता हूं आ तो आता है, मैं अपने दास से कहता हूं कर तो वह करता है। ये क्या अधिकार है? इसे इस बात को जाना है कि ये अधिकार जो उसके पास है, इसको किसी को बुलाता तो आ जाता है, किसी को भेजता है तो चला जाता है, क्योंकि इसको अधिकार मिला है। उसी प्रकार से जब यीशु मसीह ने इस व्यक्ति से कहा, इसकी पूरी कहानी को जब आप पढ़ेंगे 8 अध्याय के और उसके 9 वचन से जब आप पढ़ेंगे, आगे से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यीशु मसीह ने इससे कहा कि मैं तेरे घर में आकर तेरे दास को चंगा करता हूं। हालेलुया। क्योंकि इसका दास जो था लकवा का रोगी था। एक व्यक्ति जो एक बड़ा ऑफिसर है, ये जो सूबेदार है, सूबेदार का मतलब इसके अंदर में बहुत सारे सैनिक हैं, इसके अंदर बहुत सारे सैनिक है, लेकिन फिर भी इसने अपने घर का एक नौकर जो उसका है उसके लिए जाकर ये विनती कर रहा है। हालेलुया। देखिए कितना महान परमेश्वर का वचन है जो हम अपने सबसे छोटे से छोटे व्यक्ति की भी चिंता करने के लिए परमेश्वर सिखाता है। हालेलुया। ये सूबेदार इस बात को सिखा रहा है कि हमको अपने नीचे के लोगों का भी आपको उसका स्मरण करना है, उसके लिए कुछ करना है। देखिए एक इसका जो नौकर था ये लकवे का रोगी था।
लकवे के कारण से बहुत दुख उठा रहा था। उसके मालिक ने यीशु मसीह के बारे में सुना तो यीशु मसीह के पास जाकर विनती करता है कि मेरा नौकर जो बीमार है उसे चंगा करिए, उसे चंगा करिए। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं आपके घर चलता हूं, मैं आपके घर चलता हूं। तो इस सूबेदार ने कहा कि प्रभु मैं इस योग्य नहीं कि आप मेरे घर में आए, हालेलुया, लेकिन मुझे एक बात मालूम है, आपके पास वो अधिकार है, आपके पास वो सामर्थ है, आपके पास वो अभिषेक है कि आप यहाँ से बोलेंगे और मेरा दास वहां चंगा हो जाएगा, हालेलुया। उसको इस बात को मालूम था कि ये व्यक्ति परमेश्वर के अधीन है, ये व्यक्ति परमेश्वर की बातें करता है, परमेश्वर के सामने झुकने वाला ये व्यक्ति है। यीशु मसीह के लिए उसका विश्वास था कि ये परमेश्वर के अधीन है, हालेलुया। क्योंकि यहाँ पर वही चीज को बोल रहा है, क्योंकि नौकर मेरे अधीन है। जब मैं बोलता हूँ आ बोलता है तो जा बोलता हूँ, ये कर बोलता हूँ, क्यों करता है? नौकर उसके अधीन है। उसी प्रकार यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के लिए भी उस बात को कह रहा है, यदि आप कहेंगे तो चंगाई दौड़ेगी, हालेलुया। यदि आप बोलेंगे तो मेरा नौकर चंगा हो जाएगा, क्योंकि मुझे मालूम है चंगाई आपके अधीन है, चंगाई और छुटकारा आपके पास है, हालेलुया। और आप बोलेंगे वैसा हो जाएगा, हालेलुया। अभिषिक्त जन के शब्दों में पावर होता है, हालेलुया। बहुत साल पहले एक बहन है रायपुर में, कभी चर्च नहीं आई। तो हमारी बहन जो पहले हमारे चर्च में आते थे, केवल परिवार से, उसकी चाचा की लड़की थी और उसको बहुत दिनों से संतान नहीं है, बहुत दुख उठा रहा था। यहाँ तक इसके पत्नी और पति और परिवार भी उसको प्रताड़ित करते थे, बहुत उसको दुख था। तो अपनी बहन को उसने अपनी समस्या को बताया। उसकी बहन विश्वासी थी, हमारे बीच में आती थी। उसने प्रार्थना रिक्वेस्ट दिया और यहाँ से प्रार्थना किया गया और प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने उसे रायपुर में संतान की आशीष दिया, हालेलुया। 6 महीने के अंदर खुदा ने उसके गर्भ को ब्लेस कर दिया, हालेलुया। और खुदा का धन्यवाद हो कि जब एक अभिषिक्त जन प्रार्थना करता है और चंगाई और आशीष उनको परमेश्वर दे देता है, हालेलुया। इसलिए अभिषेक जो है, पहली बात है आपको परमेश्वर के अधीन होना है, हालेलुया। आपको चर्च के अधीन होना है, आपको पास्टर के अधीन होना है, तब जाकर आपके जीवन में परमेश्वर का अभिषेक आएगा, हालेलुया। यीशु मसीह जब बपतिस्मा लिए तो लिखा है वो कहाँ गए? पिछले हफ्ता मैंने आपको बताया था शायद, है ना? पिछले बीच में कोई बताया था, यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर कहाँ गए? जंगल में। कौन ले गया उसको? पवित्र आत्मा। वहां बस पवित्र आत्मा का पहले परिचय है, वही बस लिखा है पवित्र आत्मा जो है यीशु को अगुवाई किया, अर्थात यीशु मसीह भी, क्योंकि मनुष्य के देह में थे, इसीलिए उनको भी पवित्र आत्मा के अधीनता में आना पड़ा, हालेलुया। आप मनुष्य के देह में हैं, आपको भी किसी ना किसी, सबसे पहली बात आपको परमेश्वर के अधीन होना है, हालेलुया। यस, हालेलुया। आप आश्चर्य कर्म होता हुआ अपने जीवन में देखेंगे, आपके जीवन के द्वारा दूसरे लोग अपने जीवन में आश्चर्य कर्म होता हुआ देखेंगे जब आप परमेश्वर के अधीन हो जाएंगे। यीशु मसीह जब बपतिस्मा लेकर बाहर निकले हैं, पानी से बाहर निकले, उनके लिए आकाश खुल गया और आकाश से एक शब्द हुआ, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, हालेलुया। परमेश्वर ने घोषणा किया कि ये मेरा पुत्र है, मेरा प्रिय पुत्र है। उसके बाद भी यीशु मसीह को पवित्र आत्मा के अधीनता में जीवन जीना पड़ा है। और जब एक व्यक्ति अपने आप को किसी के अधीन कर देता है, परमेश्वर के अधीन कर देता है, वो व्यक्ति संसार में बड़े बड़े सामर्थ्य के काम को करेगा, हालेलुया। यीशु मसीह लेकर पवित्र आत्मा के अधीनता में रहकर 40 दिन और 40 रात जंगल में वो घूमता रहा और पवित्र आत्मा के सिखाए चलता रहा, हालेलुया। आपसे मैं कहना चाहता हूं, मैं नहीं कहता कि आप पास्टर का पांव पड़े, अगर ऐसा करते तो बंद करें,
एक पास्टर एक प्रभु का एक मनुष्य है, वो केवल प्रभु का दास है। हालेलुया। इसलिए आपको परमेश्वर के अधीन होना है, कलीसिया के अधीन होना है, कलीसिया के पासवान के अधीन होना है। यदि पासवान आपको कुछ करने के लिए कहे, प्रार्थना करने के लिए कहे, उपवास करने के लिए कहे, ये कोई अच्छी बातों में आपको अगुवाई करे, उसे नेगलेक्ट मत करिए, उसे करिए, क्योंकि ये बात बताता है कि आप परमेश्वर के वचन के और प्रभु के दास के अधीनता में हैं। और आपके जीवन के अंदर में आप परमेश्वर के सामर्थ्य को और परमेश्वर के अभिषेक को महसूस करेंगे। अगर आप ऐसा करने को तैयार हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि खुदावन आपके द्वारा आश्चर्य कर्म करेगा। हालेलुया। देखा, ये व्यक्ति को मालूम है कि ये प्रभु यीशु मसीह में वो सामर्थ्य है, यदि मुंह से बोलेगा तो हो जाएगा। आप जब खुदा के अधीनता में आ जाएंगे, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके शब्द को परमेश्वर जमीन में गिरने, हालेलुया, कितनी बड़ी बात है कि आप बोलेगा होगा। क्यों? क्योंकि आप खुदा के अधीन हैं और आपके वचन को परमेश्वर अपने अभिषेक से सामर्थ्य से भर देगा और वो हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। ताली बजाकर परमेश्वर का धन्यवाद दें। हालेलुया। दूसरी पहली बात, आपको परमेश्वर के अधीन होना है, अभिषेक पाना है। तो दूसरी बात जो है, आपको विश्वास योग्य रहना है अपने वरदानों के विषय में, अपने टैलेंट के विषय में। मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 25 अध्याय को निकालिए। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय निकालिए। हालेलुया। मेरे पास और 15 मिनट है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं अपने टाइम को मैं सुधारूं। उसमें मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, तो कृपया करके मेरी प्रार्थना करें कि मैं उस बात में मजबूत हो पाऊं। तो आइए पढ़ेंगे 25 के 19 से पढ़िए। क्या लिखा? 25 का 19। बहुत दिनों के बाद, हाँ, बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी, हाँ, अच्छा ठीक है, आप एक काम करिए, पहले थोड़ा सा 9 से पढ़िए। हाँ, कौन सा लगा? 25 लगाइए। 25 का पढ़िए सिस्टर। आप पढ़े 14 से पढ़िए। 14 से, हाँ 14 से। क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है, हाँ, जिसने परदेश जाते समय हाँ, अपने दासों को बुलाकर हाँ, अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति, एक स्वामी है, एक मालिक है, अब परदेश जा रहा है। परदेश जाने समय उसने बुलाया उसके नौकर को, आओ मेरे पास। वहां भी नौकर की चर्चा, यहाँ भी नौकर की चर्चा। हालेलुया। इसका मतलब ये, परमेश्वर का आत्मा चाहता है कि हम अपने आप को दासों के समान परमेश्वर के हाथ में सौंपें। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने दास का रूप धारण कर लिया। हालेलुया। हम और आप जब दिन अपने आप को खुदा के दास समझने लगेंगे, खुदा हमें बरकत देना चालू कर देगा। हालेलुया। खुदा हमें बढ़ाना चालू कर देगा। खुदा अपनी महिमा से, अभिषेक से भरना। लिखा है यहाँ भी दास है, वहां भी दास है। वहां दास चंगा हुआ, यहाँ दास को भी चीज मिल रहा है। लेकिन अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनके हाथ में सौंप दिया। आगे पढ़िए। हाँ, उसने एक को 5 तोड़े, हाँ, दूसरे को 2 और तीसरे को 1। बोलिए क्या कह दिया? कितना दिया? पहले को 5, दूसरे को 2 और तीसरे को 1। अन्याय किया है। 3 जन है, एक जन 5 देवा थे, एक जन और एक जन को अन्याय। कहते जन कितना अन्याय है? ऐसा लगता है। देख बोला कैसे कैसे चीज है, बोला कुछ नहीं देखा। बोला देख मैं करता सुधर बनाया, बोला सुधर नहीं, पूरा करिया बनाई तुम्हारे बड़े तो मस्ता दे और खराब दिखा तुम। हालेलुया। कितने लोग कहते हैं न्याय की? आगे बढ़िए क्या लिखा? हाँ, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ। हाँ, यहाँ लिखा है वो जो बांटा है, क्यों बांटा? 3 और 5 और 2 1, 5 2 और 1 क्यों बांटा है? क्यों अलग अलग? आपको बोलते हैं पक्षपात कर दी। परमेश्वर पक्ष, हमारा परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। हालेलुया। अगर किसी को 5 दिया है, किसी को 2 दिया है,
लेकिन सबको कुछ ना कुछ दिया है। हालेलुया। किसी को खाली हाथ नहीं रखा। यहाँ जितने बैठे हैं इनमें से कोई भी ऐसा नहीं जो बोल सके खुदा ने मला कुछ नहीं दिया, प्रभु ने वो कुछ नहीं दिया, मैं खाली हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। यहाँ पर लिखा है कि एक को 5 दिया, एक को 2 दिया और एक को 1 दिया। हालेलुया। हाँ, आगे क्या लिखा सिस्टर कि वो सबको उसकी सामर्थ के अनुसार, उसकी सामर्थ के, आज जो कुछ भी आपके पास है वो परमेश्वर ने आपके सामर्थ को नाप के दिया है। हालेलुया। उसको मालूम है ये 5 किलो के बोरी उठा सकती है, इसलिए 5 किलो दिया है। उसको मालूम है ये 2 किलो उठा सकता है, इसको 2 किलो दिया है। उसको मालूम है कि ब्लेसी 1 किलो उठा सकती है, इसको 1 किलो। अन्याय क्या हो जाता, ये उठा सकती है 1 किलो, उसके ऊपर 5 किलो लाद देता तो क्या हो जाता, वो अन्याय है ना। जैसे यह लिखा है कि उसने सबको उसकी योग्यता के अनुसार दिया और परदेश चला गया। मैं कहानी जल्दी आगे बढ़ूंगा। परदेश चला गया। जब परदेश चला गया बहुत दिन के बाद वापस आया। हालेलुया। हमारा यीशु मसीह बहुत जल्दी बादलों पर वापस आने वाला है। हालेलुया। ताली बजाकर खुदा का। आप सुन रहे हैं, आप सुन रहे हैं, अपने बगल वाले से कहिए प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाला है। हाथ मिलाकर मुस्कुरा कर बोलिए हालेलुया। क्या विश्वास करते हैं, कुछ क्या विश्वास करते हैं? कैन यू बिलीव? हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं? पूछिए सिस्टर, आप विश्वास करते हैं? क्यों? मालूम है यीशु मसीह आने वाला। एक तो वीडियो बनाना उसको। हालेलुया। हमारा यीशु मसीह आने वाला है। लेकिन बहुत दिनों के बाद ये जो स्वामी जो सब कुछ बांट के चला गया, अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ, अपना बल, अपना अभिषेक, अपने वरदान, अपनी शक्ति, अपना वचन सब कुछ देकर चला गया है आपको। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको दिया गया है, आपको 9 फलों से भरा गया है, आपके अंदर में 9 वरदान है, आपके अंदर में आपके अंदर अभिषेक है। लेकिन याद रखना एक दिन वो लौट कर आएगा। और लौट कर जब आया तो क्या क्या सिस्टर पड़ी? बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगेगा। हाँ, जिसको 5 तोड़े मिले थे, जिसको 5 तोड़े मिले उसने 5 तोड़े और कमा लिए। हालेलुया। क्या किया? 5 मिला तो 5 आप कमाते हैं। यस, हम पैसा कमाते हैं। हालेलुया। अच्छी बात है। आत्मा कमाते हैं। आपका पैसे के हिसाब खुदा नहीं लेता। कहता है पृथ्वी में कितना पैसा जमा करे, कौन कौन से बैंक में पैसा जमा करे, तो बटवा में कितना पैसा है, इसका हिसाब नहीं लेता। इस संसार में रहते हुए तूने स्वर्ग में कितना धन जमा किया है उसका हिसाब लेगा। कितनी आत्माओं को तूने बचाया है, कितने लोगों को खुदा के पास लेकर आया है। वो ये नहीं पूछेगा तू पृथ्वी में गया चिकन क्यों नहीं खाया, तू पृथ्वी पर था तो मटन क्यों नहीं खाया, तू पृथ्वी में था तो अच्छा कपड़ा क्यों नहीं पहना। ये सब तुमसे नहीं, तुम फालतू के चक्कर में फंसे हुए हो। ये सब खुदा पूछने वाला नहीं है। वो ये पूछेगा कि मैंने तुझे जो वरदान दिया था उससे तूने कितना कमाया है। हालेलुया। उससे तूने कितना पाया है, उससे तूने स्वर्ग में कितना जमा किया है। हालेलुया। अगर आपके अंदर में ये भावना नहीं है तो याद रखिए खुदा लेखा लेगा, आपसे पूछेगा। हर एक को दिया है खुदा ने। मैं नहीं जानता आपको कितना दिया है, लेकिन मेरा खुदा का वचन बताता है हर एक को दिया। कोई नहीं बोल सकता बोला नहीं दी। कोई बोल सकता देगा? हालेलुया। एक तो मिला होगा, एक कम से कम तुमको मिला। बिल्कुल खाली कोई नहीं है यहाँ बस। और खुदा लेखा लेगा। सबसे पहले किससे लेगा? जिसको ज्यादा दिया है। बस जिसको उसको पहले बुला के इधर कैसे ला हिसाब के रखो। दे आधे निकाल हिसाब निकाल। देखो मैं क्या कह रही हूँ, तेरे को 5 दिया था, तेरे को पहले हिसाब दे तो लिखा 5 वाला घबराहट में था। इसलिए पास्टर थोड़ा टेंशन में रहते हैं। उनको मालूम है मेरे को ज्यादा दिया है, मेरे से ज्यादा लेगा, इसलिए प्रार्थना उपवास और कैसे भी करके खुदा की सेवा करना है। मेरे को मालूम है मेरा खुदा पहले मेरे पास ही आकर पूछेगा तोला दे रहे पहले हिसाब। हालेलुया। फिर 2 वाले के पास गया, 2 वाले के पास गया। तू भी बड़ी से पड़ी। हाँ, जिसकी 5 तोड़े मिले थे, हाँ? उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े
तोड़े सौंपे थे, हाँ। देख मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं। हालेलुया। हाँ, उसके स्वामी ने उससे कहा, तुरंत इनाम दिया उसको। देखिए इनाम क्या मिला उसको, तोड़े दिए थे, इनाम में उसको क्या मिला? हाँ पढ़िए। धन्य है हाँ। अच्छे और विश्वास योग्य धन्य है अच्छे और मैंने कहा दूसरा जो क्वालिटी है अभिषेक पाने के लिए वो है विश्वास योग्यता। उसने कहा धन्य है विश्वास योग्य और अच्छे और विश्वास योग्य दास है। तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, तो बहुत से वस्तुओं का अधिकारी होगा। एक जगह आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा नगरों का प्रभु ने उसे अधिकारी बनाया। 5 नगरों का तू अधिकारी होगा। जितने तोड़े तूने कमाए हैं, जितने तोड़े तूने यूज किए हैं, उसके वेज में, उसके बदले में तू 5 नगरों का अधिकारी होगा। हालेलुया। उस नगर में लोग तेरे बिना पूछे जा नहीं सकते, उस नगर में तेरे बिना पूछे निकल नहीं सकते। उस नगर का तू अधिकारी और मालिक खुदा तेरे को बनाएगा। हालेलुया। हालेलुया। विश्वास योग्य रहिए। अभिषेक पाना है, विश्वास योग्य रहिए। पहला चीज अभिषेक पाना है, अधीनता में आइए, कलीसिया के अधीनता में आइए, परमेश्वर के वचन के अधीनता में आइए, प्रभु के दास और दासियों के अधीनता में आइए। और जब आप देखेंगे कि परमेश्वर आपके अंदर विश्वास योग्यता को देखेगा और आप नगरों के अधिकारी हो जाएंगे। हालेलुया। बिना चुनाव लड़े। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। खुदावन आत्मिक क्षेत्र में मैं आपसे घोषणा करता हूं, आज की सुबह में यीशु मसीह के नाम से प्रोफेसी करता हूं, यदि आप अपने तोड़े में विश्वास योग्य है, आप अपने नगर के अंदर में काम करने वाली दुष्ट आत्माओं और बीमारियों और समस्याओं और हर एक प्रकार के अंधकार की शक्तियों के ऊपर में तुम्हारा अधिकार हो जाएगा अगर तुम विश्वास योग्य हो तो। हालेलुया। ताली बजाकर परमेश्वर का धन्यवाद दें और इस भविष्यवाणी के वचनों को ग्रहण करिए और कहिए परमेश्वर मैं विश्वास योग्य रहूंगा, जो तूने दिया है उसमें विश्वास योग्य रहूंगा। दूसरे को बुलाया, दूसरे से भी उसने लिखा है और उसको 2 तोड़े मिले, उसने भी आकर उससे कहा हे स्वामी तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे और मैंने क्या किए हैं? 2 तोड़े और कमा है। उसको स्वामी ने उससे कहा धन्य है अच्छे और उसका चाहे थोड़ा दो चाहे कम दिया, लेकिन दोनों के शब्द सेम लिया। परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करेगा, परमेश्वर सबको सेम रिवॉर्ड देगा। तू अच्छा और विश्वास योग्य है। तूने क्या किया है? तू विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत सी वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा और अपने स्वामी के आनंद में भागी ठहर। हालेलुया। भागी हो। तीसरा जो व्यक्ति था ये बड़ा कमाल का आदमी था। क्या होता है? ये आपके और मेरे साथ भी है। हालेलुया। तीसरा आदमी क्या किया है? तीसरा आदमी ने जिस दिन खुदा ने उसको दिया उसने क्या किया? पढ़े। तब जिसको 1 तोड़ा मिला था, जिसको 1 तोड़ा मिला, उसने आकर कहा हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि। अरे बाप रे, टैलेंटेड आदमी। आज लोगों को ये समस्या है, क्या बोलते हैं हम ईश्वर को मोला सिखा भी रहे। चौहान आंटी मुंबई में मोला बताते मोला सिखा, मैं तोरा जानत रहे। प्रभु के पास अपने मालिक को बोल रहा है, क्या बोला? सिखा फिर से पढ़िए। हे स्वामी, मैं तुझे जानता था। घमंड। एक घमंडी आदमी कभी भी अपने तोड़े से आत्माओं को नहीं बचा सकेगा। हालेलुया। परमेश्वर को जानने का घमंड, आत्मिक घमंड। कई लोग आत्मिक घमंड में बहुत, मैं आपसे बहुत खतरनाक घमंड है आत्मिक घमंड। प्रार्थना करने का घमंड, मैं बहुत प्रार्थना करता हूँ, मैं बहुत वचन पढ़ता हूँ, मैं बहुत उपवास करता हूँ, मैं बहुत ये करता हूँ, मैं बहुत दान देता हूँ, मैं बहुत दशमांश देता हूँ, मैं बहुत ये करता हूँ, मैं बहुत वो करता हूँ। ये खतरनाक है आपके लिए, ये आत्मिक घमंड है। क्योंकि बाइबल में लिखा 2 व्यक्ति प्रार्थना करने के सिस्टम, एक था चुंगी लेने वाला और एक धनवान, एक गरीब चुंगी लेने वाला गरीब आदमी जो चुंगी लेता था, और एक व्यक्ति था धार्मिक व्यक्ति, फरीसी था उसके लिए। दोनों प्रभु के भवन में ऐसा करके पहले धनवान बोलता है प्रभु तेरा धन्यवाद, फरीसी बोला प्रभु तेरा धन्यवाद कि मैं हफ्ता में 2 बार बोलते उपवास करता हूँ, 3 बार प्रार्थना करता हूँ, बाइबल एक दिन 10 अध्याय पढ़ता हूँ,
हर चीज करता हूं, संडे चर्च जाता हूं, मैं इसके जैसा। प्रभु बोला कोई बात नहीं। दूसरा जैसे आया, दूसरा व्यक्ति क्या बोलता है, हाय प्रभु मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, वही किया जो तेरी दृष्टि में बुरा है। लेकिन कौन धर्मी ठहरा? दशमांश देने वाला वह व्यक्ति ठहरा जिसने पाप को अंगीकार किया। ये दास बोल रहा मैं तुझे। आप कितने लोग ईश्वर को जानते हैं? है कोई दावा करने वाले यहां बस? है कोई माई कराल? है कोई बोला हाँ? कोई बोला? कितने लोग बोल सकते मैं जानता हूं? बाइबल का जो ऐसा कहता है वो कुछ नहीं जानता, अंधकार में है। हालेलुया। पौलुस कहता है मैं तीसरे स्वर्ग तक ले गया इसको प्रभु का। बोलता मैं आज तक नहीं जान पाया यीशु कौन है, मैं जानना चाहता हूं कि कैसे वो मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। ध्यान से सुनिए, आप लोगों का ध्यान नहीं है, ऐसा नहीं चल रहा, सुनिए। इसने क्या किया? बोला मैं तुझे जानता था। क्या क्या जानता? देखिए इसके बारे में क्या कहता है, क्या जानता था ये प्रभु के बारे में, उसके स्वामी के बारे में बताइए बड़े सिस्टर। कि तू कठोर मनुष्य है। बाप रे, तू उसको जानता था कि वो क्या है? कठोर है। आजकल लोग ईश्वर को डर में लेते हैं। मां डरे तो लड़े, तो गलत कान तो गलत मुकेट दिए। हम लोग को ये लोग भय। आपका परमेश्वर पिता है। हालेलुया। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसा परमेश्वर अपने दासों पर दया करता है। आपको मारने की उसका कोई इच्छा नहीं है, लेकिन एक समय आएगा जब उसको अनुग्रह हट जाएगा, उस समय आपको दंड तो जरूर देगा अगर आप मन नहीं करेंगे। मैं जानता हूं कि तू क्या है, कठोर है। क्या लिखा है? ये दृष्टांत जो प्रभु बता रहे हैं, ये स्वामी जो है, ये स्वामी जिसका प्रतिरूप यहाँ दिखा गया है, ये प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर को, पवित्र आत्मा को, त्रिएक परमेश्वर को दिखाता है। और ये दास जो है वो हम और वो दास कह रहा है प्रभु मैं जानता हूं मालिक आप क्या है। अगर वो कठोर होता तो तुमको अपना संपत्ति देके जाता। कौन देता है? देवे बोला अपना प्रॉपर्टी बताया कठोर जीवों का खोज लेके चलो। शैतान हमारे दिमाग में गलत भर रहा है। अनर की वाटिका में उसने कहा परमेश्वर जानता था, इसलिए तुमको उस जीवन के उस भले बुरे ज्ञान का फल तुमको खाने नहीं दिया। शैतान शुरू से तुम्हारे मन के अंदर में परमेश्वर के प्रति गलत भावनाओं को डाल रहा है। वो कह रहा है वो परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। वो आप भूल गए कि भस्म करने वाला आग आपने कभी देखा नहीं है, लेकिन क्रूस के ऊपर में आपने उसकी दया को देखा है। हालेलुया। कितने लोग ईश्वर को भस्म करते हुए देखे आपने देखा है, लेकिन आपने देखा है कि यीशु मसीह दया करके कलवरी के क्रूस पर बलिदान हो गया। हालेलुया। आज लोग कह रहे हैं परमेश्वर कठोर है, परमेश्वर कठोर है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरा परमेश्वर दया का सागर है और क्षमा की खानी है। हालेलुया। दानियल की पुस्तक में ऐसा लिखा हुआ है कि परमेश्वर दया का सागर। ये कह रहा है तू कठोर है, मैं जानता था तू कठोर है। अरे भैया ये कठोर और ढीठ आदमी कभी भी अपना संपत्ति अपने दास को, आप अपने संपत्ति किसको देते हैं? किसको दोगे जी? अरे बाप रे, मैं तो बोल अच्छा लगे, बोलो अच्छा लगे। बच्चा नौकर को दोगे? नहीं। यहां तक अपने भाई को भी नहीं दोगे। ये किसको देते हैं? अपने बेटा को भी याद कर दिया। हालेलुया। और उसको क्या बोल रहा है तू? कठोर बोल रहा है इसको, जो अपना पूरा सर्वस्व दे दिया तुम्हारे लिए, कुछ भी नहीं रखा, तन का कपड़ा भी उसका उतार दिया। हालेलुया। एक एक कतरा लहू उसने तुम्हारे लिए बहा दिया, लेकिन जब पसली में भाला मारा तो खून बहा और खून के साथ पानी आ गया। आपको मालूम है आपके शरीर में जब खून बंद हो जाता बहना तो आखिरी में क्या आता है? वो पानी बताता है कि अब शरीर में खून, एक एक कतरा खून तुम्हारे लिए दे दिया और उसके बाद तुम कहते हो वो बड़ा कठोर है। वो कठोर नहीं है, वो दया का सागर है, वो करुणा निधान है, वो पवित्र है, यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। ये दास कह रहा है तू कठोर है, मैं जानता हूं। कठोर किसके लिए मालूम? कामचोर लोगों के लिए,
जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और ग्रहण नहीं करते, वो अंधकार की शक्तियों और दुष्ट आत्माओं के लिए वो कठोर है। लेकिन आज जो आप मनुष्य के रूप में यहाँ बैठे हैं, वो आपके लिए कठोर नहीं है, उसका दिल दया से भरा हुआ है। हालेलुया। ये कहता तू कठोर मनुष्य है। हाँ चलिए पढ़े, क्या क्या बोलता है? तू कठोर मनुष्य है। तू जहाँ कहीं नहीं बोता। तू जहाँ कहीं नहीं बोता वहाँ काटता है। वहाँ, अरे बाबा कितना टैलेंटेड है हमारा प्रभु। जहाँ नहीं बोता वहाँ से, ऐसा होता है क्या? मनुष्य नहीं कर सकता, जहाँ बोएगा वहीं से काटेगा। ये ऐसा टैलेंटेड है, जहाँ नहीं बोता वहां से काट सकता। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आने वाले समय में परमेश्वर आप जहाँ नहीं भी बोए हैं वहां से आशीष काटेंगे। हालेलुया। ग्रहण करिए यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आप उस स्वामी की अधीनता में हैं। वो अभिषेक आपके अंदर भी है, वो सामर्थ्य आपके अंदर भी है, और खुदावन आपको दे रहा है कि आप जहाँ नहीं बोएंगे वहां से भी काटेंगे। हालेलुया। जहां आपको आशा नहीं है वहां से भी आपको आशीष मिलेगी। जहां नहीं किए हो आप काम, वहां भी खुदावन आपको देगा। हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं? क्या समझ रहे हैं? जहां आपने नहीं बोया है, क्योंकि आपके अंदर खुदा का टैलेंट आ रहा है, क्योंकि आप विश्वास योग्य हैं, आप आधीनता में हैं, और खुदा कहता है मैं अपना टैलेंट तुमको दे रहा हूं, मैं अपना टैलेंट तुमको। आप अब ऐसा होगा कि जहां नहीं बोल रहे हैं वहां से भी हमारी फुल गॉस्पेल चर्च को मैं यीशु के नाम से ब्लेस कर रहा हूं कि जहां नहीं बोएंगे वहां से भी हम काटेंगे। हालेलुया। कम ऑन चर्च। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। और कहा जहां नहीं छींटता वहां से बटोरता है। अब क्या लिखा है उसके बाद? इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा। हाँ बोले, मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा। मिट्टी में छिपा दिया। बोले मिट्टी में छिपा दिया। मिट्टी में छुपा दिया। अब मिट्टी में छुपा दिया, इसका मतलब क्या? परमेश्वर ने आपको और मुझको किससे बनाया? समझ में आ गया? आपको और मुझको खुदा ने किससे बनाया? भूमि की मिट्टी से रचा। ये व्यक्ति क्या किया? परमेश्वर के तोड़े को मिट्टी में छुपा दिया। आज आप और मैं अपने वरदान जो खुदा ने तोड़ा आपको दिया है, अपने अंदर में छुपा दिए, उसको बाहर आने नहीं दे रहे हो। खुदा ने आपको प्रार्थना करने का तोड़ा दिया, आप प्रार्थना नहीं कर रहे। खुदा ने आपको चर्च में सेवा करने का तोड़ा दिया, आप नहीं कर रहे। खुदा ने चर्च को बेहतर बनाने के लिए आपको तोड़ा दिया, आप उसे छुपा दिए। लिखा है इसने मिट्टी में अपने तोड़े को छुपा दिया। आप मिट्टी से बने हैं और आप और मैं उस तोड़े को मिट्टी में छुपा दिए, अपने अंदर छुपा दिए। आप अच्छा गा सकते हैं, आप अच्छा बजा सकते हैं, आप लोगों को इंकरेज कर सकते हैं, लोगों को सुसमाचार सुना सकते हैं, लोगों को प्रचार कर सकते हैं, लोगों के पास जा सकते हैं, आप चर्च को और बेहतर बना सकते हैं। ये सारे तोड़े परमेश्वर ने आपको दिया है, लेकिन आपने क्या? कपड़े में लपेट कर मट्टी में आपके अंदर में छुपा दिया है। हालेलुया। जिस दिन आएगा उस दिन निकाल कर मैं उसको देखूंगा। क्या प्रभु खुश होगा? पहली बात, परमेश्वर के विषय में तुम्हारे थिंकिंग बदलना चाहिए। परमेश्वर कठोर नहीं है, परमेश्वर दयालु है। आप इतना याद रखिए, अगर 5 तोड़े वाला 5 कमा सकता है, जब वो अनुग्रह उसको मिला है, 2 वाले को मिला है, 1 वाले को भी परमेश्वर देता, लेकिन उसने क्या कर दिया? बोले एक से मैं क्या करूंगा, एक से मैं क्या करूंगा, ये कोई इस्तेमाल का नहीं है। एक पैर की सोना चांदी है, आपको एक पायल मिला तो पहले दुखता है क्या? दोनों चाहिए तब पहनेंगे, हमारे मानसिकता। लेकिन परमेश्वर कहता है जो तुम्हारे पास है उसके प्रति विश्वास योग्य रहो, उससे आत्मा कमाओ। हालेलुया। उससे प्रभु की सेवा करो। अभिषेक कहता है, अभिषेक पाना है तो अपने तोड़े को, अपने तोड़ों को विश्वास योग्यता के साथ इस्तेमाल करो। तीसरी बात, अभिषेक पाने की तीसरी बात, अलगाव का जीवन। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसके 18 वचन में कहा, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं। कलीसिया का मतलब होता है अलग किए हुए लोग।
किससे अलग किए हैं? कलीसिया का मतलब क्या है? अलग किए गए। किससे अलग किया परमेश्वर ने? जैसे उत्पत्ति की पुस्तक में परमेश्वर ने उजियारे को अंधियारे से अलग किया है, वैसे ही नए नियम में परमेश्वर ने तुमको संसार से, संसार के विलासा से, पाप से, बुराइयों से, शरीर के काम से अलग करके रखा है। अलगाव का जीवन। जब खुदा ने आपको अलग कर दिया है, आपको फिर संसार मिक्स नहीं होना है, संसार की बातों में मिल नहीं जाना है। जब आप एक अलगाव का जीवन को जिएंगे तो खुदावन का अभिषेक तुम्हारे जीवन के अंदर में आएगा। संसार के सदृश से ना बने, शरीर के विलासा के अनुसार जीवन को ना जिए, वरना तुम अपना अभिषेक खो दोगे, तुम अपनी बुलाहट खो दोगे, तुम अपनी सामर्थ्य को खो दोगे। हालेलुया। पहला चीज आधीनता में आई, दूसरा चीज विश्वास योग्यता, और तीसरा चीज जो मैंने बताया एक अलगाव का जीवन। संसार और संसार की बुराई से आपका जीवन एक अलगाव का जीवन होना चाहिए। चौथी बात, मैं जल्दी आगे बढ़ रहा हूं। चौथी बात जो है वो भजन संहिता 45 के 7 में लिखा है। भजन संहिता 45 के 7 में क्या लिखा है? देखिए क्या लिखा है, पढ़िए। या सामने पढ़ सकते हैं अगर आपको दिख रहा है। तूने धर्म से प्रीति, तूने धर्म से प्रीति और दुष्टता से बैर रखा, दुष्टता से बैर रखा है। हाँ, इस कारण परमेश्वर ने, इस कारण परमेश्वर ने, हाँ तेरे परमेश्वर ने मुझको तेरे साथियों से अधिक हर्ष के तले तेल से अभिषेक किया है। तेल से अभिषेक किया। क्यों किया? दो चीज। क्या किया इसने? धर्म से क्या किया है? बोले प्रीति, प्रेम, प्यार। धर्म से क्या किया? प्रीति। दुष्टता से बैर। हम लोग करते करना है, अगर नहीं करते तो करना है। अबे धर्म क्या है? मत्ती 6 अध्याय में लिखा है, प्रार्थना, उपवास और भेंट, दान। क्या क्या? धार्मिकता क्या है? उपवास, प्रार्थना और दान। ये धार्मिकता के काम यीशु मसीह ने कराया है। प्रभु यीशु मसीह के बातों को मानना धार्मिकता है। प्रभु के वचन में लिखा, जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेने आए, जब वो बपतिस्मा ले रहे थे, यूहन्ना ने कहा रोका उसे कि मुझे तेरे हाथ से बपतिस्मा चाहिए। यीशु ने कहा ये धार्मिकता है, इसको पूरा करना जरूरी है। हालेलुया। आप धार्मिकता से प्रेम करते हैं, अगर अभी तक आपने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, बपतिस्मा नहीं लिया, आपको लेना चाहिए, क्योंकि ये धार्मिकता के काम है। हालेलुया। जब आप ऐसा करते हैं तो परमेश्वर बोलता है तो धार्मिकता से क्या करता है? प्रीति रखता है, प्रार्थना से प्रीति रखता है, उपवास से प्रीति रखता है। तू दान देने में, अपने रुपए पैसे देने में तू प्रीति रखता है, कलीसिया को देने में। तो इसीलिए तेरे परमेश्वर ने, हाँ तेरे परमेश्वर ने तेरा अभिषेक किया है। जब आप परमेश्वर से प्रीति रखेंगे, जब आप धार्मिकता से प्रीति रखेंगे, दुष्टता से बैर रखना। दुष्टता का मतलब बुरे काम, शरीर के काम, संसार के काम, संसार के विलासा, व्यभिचार, नशा, चोरी, दुष्टता, हत्या और बुराई, चुगली और बहुत से काम है जिससे आपको बैर करना है। तब खुदा का अभिषेक तुम्हारे जीवन में आ जाएगा। हालेलुया। क्या आप सहमत हैं मेरे साथ? 4 बातें। पहला आधीनता, दूसरी बात विश्वास योग्यता, तीसरी बात अलगाव का जीवन संसार से, और चौथी बात दुष्टता से बैर और धार्मिकता से प्रेम। हालेलुया। कितने तैयार हैं? कितने तैयार हैं? हालेलुया। आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब इस वचन के द्वारा आशीष, यदि आप आशीष पाएं, एक जोरदार ताली बजाकर आइए अपने स्थान पर हम खड़े हो जाएं। सब प्रार्थना में जाएंगे और आज की सभा को हम समाप्त करेंगे प्रार्थना और अपने भेंट दशवांश को हम देंगे और खुदावन की महिमा करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, तेरे वचन के लिए धन्यवाद। आइए सब मिलकर थोड़ा सा स्तुति करें। ओ रिशाखरालाबा, प्रभु तेरा अभिषेक मेरे जीवन पर आए, तेरा अभिषेक मेरे जीवन पर आए। हालेलुया।
हालेलुया राशाखारालाबा ओरिबा शाखारालाबा ओरिबि शाखारालाबा ओरिबा शाखारालाबा शंदारालाबा ओरिबा शाखारालाबा हालेलुया स्तोत्रम कर्तावे 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 हालेलुया धन्यवाद यीशु।